मुझे याद है करीब 4-5 साल पहले मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट था ना, मैं ऑलमोस्ट रोज़ लाइक लिटरली भाई इमेजिन मैं रोज़ पॉर्न देख रहा हूँ, मैं रोज़ मास्टरबेट कर रहा हूँ। और भाई ये कोई नॉर्मल एडिक्शन नहीं थी, जहाँ पे एक लड़का एक आध बारी में भी इधर-उधर पॉर्न देख रहा है, मास्टरबेट कर रहा है। आई वाज़ फकिंग ऑब्सेस्ड विद इट। मेरे को याद है मैं दिन में 3, 4, 5 बारी भी मास्टरबेट कर रहा हूँ, पॉर्न देख रहा हूँ। और फिर मैं वंडर करता था कि मेरे अंदर क्यों मोटिवेशन नहीं है, मैं क्यों जिम नहीं जा पा रहा। मैं करीब 15-20 किलो ओवरवेट था उस टाइम पे। और मेरे को याद है भाई कोई लड़की लाइक लिटरली कोई लड़की ऐसा लगता था भाई मैं ना इनविजिबल हूँ लड़कियों के लिए। कोई लड़की भाव नहीं देती थी, मैं टेक्स्ट भी करता था उनको तो मेरे को सीन पे छोड़ देती थी। और आई वॉज लिविंग लाइक अ लोनली लाइफ। मानो मैं इस लूप में फंस गया था कि मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तो मैं पॉर्न देख के अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ, इस वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, मैं अपने आप पे काम नहीं कर रहा, और जिस वजह से मेरी लाइफ में लड़की नहीं है। तो ये एंडलेस लूप में मैं फंस चुका था भाई। बट उस टाइम मेरे को याद है मैं एक ऐसी इंस्टा पे रील देखता हूँ जहाँ पे एक बंदा शर्टलेस, ऐसी कोई फॉरेन की वीडियो थी, ऐसी रैंडमली कोई स्ट्रीट पे घूम रहा है और लड़कियां उससे आके बात कर रही है, लड़कियां उससे आके फोटो क्लिक करवा रही है, कोई लड़की उसको हग कर रही है, कोई उसके यहाँ पे टच कर रही है। और ये रील देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ ना, तब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में होप आती है कि भाई अगर मैं भी अपने बॉडी पे काम करूँ, मैं भी इतना गुड लुकिंग दिखूँ, तो ऑब्वियसली लड़कियाँ मेरी लाइफ में आएंगी। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं रेगुलर वर्कआउट करना स्टार्ट करूँगा। मेरे को याद है मेरे भैया का ना होम जिम था, तो मैं उनके पास जाता हूँ और ना सारे डंबल, सारी प्लेट, सारी रॉड्स ले आता हूँ। और तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है, मैं रोज़ वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ भाई, गाने-वाने सुन रहा हूँ, अपने कमरे में वर्कआउट कर रहा हूँ रात को, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे को। और मेरे को याद है उस टाइम मैं एक बंदी से बात कर रहा था जिस पे मेरा बहुत लंबे टाइम से बहुत बड़ा क्रश था। मैं उससे रेगुलर बात कर रहा हूँ और ठीक है, तुम अच्छा भी फ़ील कर रहे हो, ठीक है। मेरे को लग रहा था भाई क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इसलिए मैं भाई लड़कियों से मेरी बातचीत हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। और कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई भी थी। मैं रोज़ वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे को याद है इधर-उधर मेरी कभी उस बंदी से बात नहीं भी होती थी, या कुछ वो ऐसी हरकतें कर देती थी जिससे मैं अपसेट हो जाऊँ। और मैं फिर भी उसके बाद भी मेरे को याद है मैंने एक बारी उस बंदी को आस्क आउट करा था अपने बर्थडे के टाइम पे, और वो मेरे को सीधा मना कर देती है। लाइक सीधा मना भी नहीं करती, मेरे को कुछ बहाना दे देती है, वो मेरे को कुछ कहती है कि मेरे को कहीं जाना है या ये है, वो है, हम फिर कभी मिल लेंगे। और तब याद है मेरे को थोड़ा-सा बुरा तो लगता है, लेकिन मैं सीधा जाता हूँ और मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और मेरे को याद है भाई कि उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, मोहित अगर तू इस जर्नी पे कमिट करता है ना, तो अपनी एडिक्शन को छोड़ रहा है और इस पे काम करता है और अपने आप पे काम करता है, तो एज़ लॉन्ग एज़ तू काम कर रहा है ना, ये क्या तेरे को इससे भी बेटर लड़की मिलेगी। कट टू 2 साल बाद मैं एक बंदी के साथ डेट पे गया था। इस बंदी ने लाइक लिटरली सामने से मेरे को रीच आउट करा था, और ये पहली डेट थी, मैं पहली बार इस बंदी से मिल रहा था। और मिलने के 1 घंटे के अंदर ही शी इज़ ऑन टॉप ऑफ मी, वी वर मेकिंग आउट। और उस टाइम मेरे दिमाग में एक बारी फ्लैशबैक आता है कि मोहित, जो तूने पिछले 2-3 साल में काम करा है, जो तूने ये फालतू की एडिक्शंस पाल रखी थी, जो तूने छोड़ी है भाई, मेरे को पता है भाई कितना ज़्यादा मुश्किल था। मैंने नोफैप पे काम करा, मैंने पॉर्न देखना कम कर दिया, मास्टरबेट करना तो बहुत ही, पॉर्न देखना तो भाई मैंने लिटरली बंद ही कर दिया, मास्टरबेट करना मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया। मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं एजुकेशनल वीडियोज़ देख रहा हूँ, अब मेरे को उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। और जब मैं ये स्टोरीज़ अपने दोस्तों को बता रहा था, मेरे को याद है भाई तो ऐसे दिमाग घूम गया था। वो कहते, "भाई झूठ बोल रहा है क्या? लाइक पहली डेट में कैसे हो सकता है?" और कट टू उस इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद ही, नहीं ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद, मेरे को याद है सेम एक और लड़की थी। ठीक है, अब मैं जब ऐसे बात करता हूँ ना, मेरे को लगता है कि भाई क्या मैं बोल रहा हूँ, बट भाई तुम्हें ना ये बताना ज़रूरी है, ये स्टोरीज़ तुम्हें बतानी ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें तभी होप मिलेगी। अभी तुम उस अंधेरी गुफ़ा में हो, तुम्हें कोई लाइट ही नहीं दिख रही भाई। तुम बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, तुम्हें लग भी रहा है कि भाई हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं अपने आप पे, क्या ये वर्थ इट भी है? लेकिन मैं तुम्हें ये वीडियो के थ्रू वो लाइट दिखाना चाहूँगा एंड ऑफ द टनल पे, कि भाई हाँ, इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। सो हाँ, तो बैक टू द पॉइंट, एक और लड़की मिलती है मेरे को, और लाइक ये बंदी थी भी नहीं, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये दिल्ली में रहती भी नहीं थी, ये दूसरी स्टेट में रहती थी। ये दूसरी स्टेट से ट्रैवल करके आती है, अपनी फ्रेंड के घर रुकती है जस्ट टू मीट मी, और 2 दिन के लिए वी हैड अ गुड टाइम। और सिर्फ यही नहीं भाई, ठीक है भाई, डेटिंग वेटिंग तो ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गई मेरी। ठीक है भाई, मैं थोड़ा बहुत गुड लुकिंग भी दिखने लग गया हूँ, मेरी थोड़ी ओके बॉडी भी हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा भाई मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे से अच्छी बॉडी नहीं है, भाई नहीं, ठीक है, बट आई हैव मेड रियल फकिंग प्रोग्रेस।
और भाई आई जस्ट बिलीव कि अभी स्टार्ट ही है। तुम 6 महीने बाद, साल भर बाद मेरी वीडियोज़ देख रहे होगे, तो तुम्हें भी सिग्निफिकेंटली इससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखेगी। बट भाई जो सबसे ज़्यादा मेरे को बेनिफिट मिला है ना, वो है मेरी सेल्फ एस्टीम का, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का। पहले मैं अपने आप को शीशे में देखता था ना, तो मैं अपने लिए प्राउड फील नहीं करता था, और भाई आई डू डिज़र्व इट। मैं उस टाइम डिप्रेस्ड फील करना डिज़र्व करता था, क्योंकि पिछले 5 6 7 साल से मैं रोज़ पॉर्न देख रहा हूँ, रोज़ मास्टरबेट कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा। और भाई क्योंकि मैंने अब इतने टाइम से रेगुलर मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एजुकेशनल वीडियोस देख रहा हूँ, मैं फालतू का गंद इधर उधर जंक फूड नहीं खा रहा, मैं एक हेल्दी डाइट खा रहा हूँ, मैं भाई पॉर्न नहीं देख रहा, मैं मास्टरबेट नहीं कर रहा, मैं एजुकेशनल वीडियोस देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी अच्छी चीज़ें करी है। इस वजह से जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है। और भाई यही सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है। ठीक है, तुम सोच रहे हो भाई ठीक है भाई, मेरे को तो लड़कियां चाहिए ये पाथ को फॉलो करके। भाई लड़कियां मिलेंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तुम्हें, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा ना, वो है तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी। अब चाहे मेरे भाई लाइफ में लड़कियां होती भी नहीं ना ये पाथ को फॉलो करके भी, लेकिन क्योंकि मेरे को खुद ही इतना अच्छा लग रहा है, लाइक रैंडमली मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ और मेरे चेहरे पे स्माइल होती है। भाई ऐसा 3 साल पहले नहीं था। मैं 3 साल पहले बहुत ज़्यादा लोनली और डिप्रेस था। इस जर्नी ने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दिया, एंड आई एम सो सो एक्साइटेड फॉर यू। इस जर्नी पे कमिट करके तुम भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, तो भाई एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है ना, तो तुम एक बार मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।